बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में अस्माए इज़ाम मौजूद है और मुतअद्दिद अहादीस से इसका पता चलता है। जैसा कि एक इसमें आज़म है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसके बारे में इमाम इब्न अबी शैबा और तिबरानी वग़ैरह ने अभी इमामा से यह हदीस नक़ल की है कि अल्लाह ताला का इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरह बकरा में और सूरह आल इमरान में और सूरह ताहा में। और अभी इमामा के एक साथी कासिम ये कहते हैं कि जब मैंने इनको तलाश किया तो अल हय्युल क़य्यूम को इस्म आज़म पाया। फिर वो कहते हैं कि ये सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी के अंदर है और सूरह आल इमरान के शुरू में है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और सूरह ताहा में व अनीतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। ये दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ में भी ये फ़िक्रा और ये आयत है। तो इस आयत के तहत यानी कि ये आयत तो इसमें आज़म है ही, लेकिन सूरह आल इमरान के शुरू में जो ये है तो उससे पहले है अलिफ लाम मीम। तो अलिफ लाम मीम भी मुस्तकिल इसमें आज़म है, बल्कि अलिफ भी इसमें आज़म है, लाम भी इसमें आज़म है और मीम भी इसमें आज़म है। तो इसकी तफसील जो है ये मेरी किताब हुरूफ़ मुक़त्ताअत इसमें आज़म में मैंने इसके नुकूश और इस आयत की रियाज़त का तरीक़ा, इस आयत का नक्श ज़ुल किताबत मैंने इसमें दिया है और फिर इसकी रियाज़त का तरीक़ा भी इसमें दर्ज किया है। तो इसको अमल में लाने का तरीक़ा और इस नक्श की ज़कात और इसकी रियाज़त का तरीक़ा जानने से पहले मुख्तसर 5 इसकी ख़ासियत मैं आपको बताऊं। इसमें यह है कि ये आयत इसमें आज़म है और इसमें आज़म के ताल्लुक़ से आप सब जानते हैं कि इसमें आज़म वो होता है जिसको पढ़कर जो दुआ की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो दुआ कबूल होती है। ये इस्तिक़रार हमल और हिफाजत के लिए मुफीद है, दुआ की कबूलियत का ज़ामिन है, तसर्रुफ़ात बातिनी का हुसूल इससे होता है और कश्फ़ुल क़ुलूब, कश्फ़ अरवाह और कश्फ़ुल क़ुबूर वग़ैरह भी इससे हो सकता है। तो इस नक्श को जो कि ये ज़ुल किताबत है अमल में लाने का तरीक़ा ये है, और इस आयत को कि आप नौचंदी बुध या जुमेरात या जुमा के दिन से आप शुरू करेंगे फ़ज्र की नमाज के बाद। इसमें किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है। रोज़ाना 14 नक्श लिखना है ये ज़ुल किताबत, और ये नक्श आतिशी चाल से लिखना है, यानी कि मुरब्बा की जो आतिशी चाल है मारूफ़, उसी चाल से ये नक्श लिखना है तो ये नक्श बिल्कुल सही भरा जाएगा। 14 नुकूश पाक काली स्याही से आप लिख लें और उनको आप लिखने के बाद सामने रख लेंगे मुसल्ले पे। उसके बाद एक मरतबा पहले चाहे तो हिसार कर ले, हिसार के जो आसान तरीक़ा है चहार कुल पढ़ ले, अल्हम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी, ये पढ़ के अपने बदन पे आप दम कर ले, हथेली दोनों हथेली पे दम के पूरे बदन पे इसको फेर ले, या फिर अगर और कोई दूसरा हिसार आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हिसार कर ले बेहतर है। उसके बाद एक मरतबा दुरूद ताज पढ़े। अगर दुरूद ताज याद नहीं है या उस वक्त आपके पास लिखा हुआ भी नहीं है तो दुरूद तुनज्जिना पढ़ लें। दुरूद तुनज्जिना 11 मरतबा पढ़ लें, और अगर ये भी ना हो तो कोई सा भी दुरूद आप 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 483 मरतबा इस आयत को अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ये आपको पढ़ना है। फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद ताज पढ़े अगर दुरूद ताज पढ़ रहे हैं, वरना दुरूद तुनज्जिना 11 मरतबा पढ़ करके ख़त्म करें और जो 14 नुकूश आपने लिखे थे उस पर आप दम कर लें। इसी तरीके से आपको मुसलसल 40 दिनों तक करना है। अगर दरिया या ऐसा तालाब जिसमें मछलियाँ बकसरत हो आपके करीब में है तो रोज़ाना ये करें कि इन 14 नुकूश को आटे की गोली में लपेट के दरिया या तालाब में डाल दें, या ऐसे बड़े हौज़ में जिसमें मछलियाँ हों। और अगर नज़दीक नहीं है तो 40 दिन इकट्ठे करके उन तमाम नुकूश को आप आटे में लपेट के भी या ऐसे ही आप उसको दरिया में डाल सकते हैं।
اس کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ آخر دن یعنی کہ 40 دن جب مکمل ہو تو اس دن یہ کرنا ہے کہ 14 نقوش آپ کالی سیاہی سے لکھیں گے اور ایک نقش جو ہے وہ آپ زعفران سے لکھیں گے، یا آپ تانبے کے پترے پہ یا چاندی کے پترے پہ اس کو کندہ کر لیں۔ اگر آپ کسی نوکیلی چیز سے لکھنا چاہیں تو اس کو آپ اس طریقے سے اس میں لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ تو خواہ وہ دھات پہ کندہ کریں یا کاغذ پہ لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں۔ یہ جو آخر والا نقش ہے اس کو آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہوگا اور بحفاظت رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ذرا سا بھی لاپرواہی کریں گے تو وہ غائب ہو جائے گا، اور یہ بہت عام سی بات ہے۔ تو اس کو آپ حفاظت سے رکھیں۔ اس کے بعد جس مقصد کے لیے بھی کسی سائل کو یہ نقش لکھ کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہوگا۔ اور اگر یہ عمل اتنا آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے، اگر یہ جاری ہو گیا تو آپ اس سے سینکڑوں کام لے سکتے ہیں۔ اس کی اجازت ہر سنی صحیح العقیدہ کو ہے، اور طریقہ زکوٰۃ عمل میں لانے کا یہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے مرشد سے اجازت لے، اپنے استاد سے اجازت لے، اور اگر کوئی مرشد یا استاد نہیں ہے تو جو میں نے طریقہ بتایا ہے اور جو سنی صحیح العقیدہ ہونے کی شرط پر اجازت دی ہے، اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 500 روپے ادارہ روحانی امداد یا میرے نام سے محمد عمران رضوی کلکتہ یہ لکھ کر آپ کسی بھی سنی ادارے میں، مسجد، مکتب یا مدرسہ میں آپ اس کو عطیہ کریں، اور وہ رسید آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجوا دیں، وہ مجھے دکھا دیا جائے گا۔ اور میں صمیم قلب سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جو ہمارے احباب ہیں، بہت سارے لوگوں نے حروف مقطعات کے اعمال پوچھے تھے، تو رفتہ رفتہ میں انشاءاللہ تعالی اس میں جتنے اعمال ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ سب بتا دوں گا، یا اس میں سے جو ضروری ہوگا کم سے کم وہ بتا دوں گا۔ اس سے پہلے شاید ایک یاسین والقرآن الحکیم کا بتایا تھا۔ تو یہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اس کو کرے جس کے قسمت میں یہ عمل ہوگا اس پہ جاری ہوگا، اور اگر ایک دفعہ جاری ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ آپ خود بھی اٹھائیں گے اور مخلوق خدا کو بھی فیض پہنچائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔